On this day of Sadhguru Baba, सतगुरुवार के आज के दिन taking everyone's love remembrances, सबकी याद प्यार लेकर जब invoked me, बाबा ने मेरा आवाहन and I किया was with Baba in और Satguru मैं Baba. बाबा के पास थी, बाबा के साथ थी सूक्ष्म वतन So में, Baba तो बाबा was giving us drishti, बाबा हमको दृष्टि दे रहे थे, हम full सभी of को, love, जिसमें बहुत प्यार था, बहुत शक्ति थी। and this meeting through the और drishti ये जो बाबा से is मिलन हो रहा था दृष्टि के द्वारा, giving love remembrances, but तो ये सिर्फ ऐसे नहीं था कि याद प्यार ही also दे रहे giving हैं, us so much परंतु strength जैसे बाबा हमको दे रहे थे, जो भी आत्मा को चाहिए बाबा हमको दाता बन के दे रहे थे। and after that Baba तो उसके बाद बाबा ने was दृष्टि दी मुझे, very very जो powerful, कि बहुत शक्तिशाली दृष्टि थी। and then I gave और in फिर front of मैंने Baba I said बाबा के सामने भोग खोला stay of Sadhguru Baba और मैंने बाबा को कहा, बाबा आज so this is सतगुरुवार है और ये everyone भोग है, और present इसके साथ साथ कईयों ने भी भोग आपके लिए भेजा है। today Baba emerged those तो बाबा ने आज उन सभी को इमर्ज किया जो भोग so that स्वीकार I कराने के also निमित्त थे। invite them today. तो मैंने बाबा से कहा, बाबा आज क्यों आप सबको Baba इमर्ज said कर रहे हो? most of the तो souls बाबा ने कहा, क्योंकि offer others, ज्यादातर so this आत्माएं is जो भी Baba भोग doing ऑफर for कराती हैं them, and there are वो very दूसरों few के लिए offer कराती हैं, themselves. पर बहुत थोड़ी है जो स्वयं के प्रति So कराती when है। they offer for themselves, तो then I am जब वो also स्वयं के प्रति कराती है तो मैं उनको इमर्ज also करता हूँ, offer क्योंकि them मुझे also. भी उनको भोग So this स्वीकार is कराना very है ना। sweet, Baba तो बहुत ही अच्छा giving लगा मुझे also ये सुन के कि बाबा ने उन those सबको whom are sitting in भोग this hall दिया, and जो those यहाँ बैठे थे या जहाँ भी बैठे हैं, उन सबको बाबा so ने this भोग is स्वीकार Baba कराया। said, और उसके बाद बाबा ने कहा कि मुझे am I पूछा satisfied with my efforts? कि मैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हूँ। So I looked at Baba and तो मैंने बाबा की तरफ Baba देखा was और saying मैंने that कहा you need more कि बाबा, motivation to give. जितना ज्यादा हम And पुरुषार्थ there करते हैं उतना ज्यादा अटेंशन होता है और उतना ज्यादा लगता है अभी so और yes, करना है, there अभी is और करना है। fulfillment of तो effort, हाँ, संतुष्टता but तो है also पुरुषार्थ when I से, think on that, परंतु साथ साथ जब there मैं are many देखती more हूँ कि तो areas मुझे लगता है कि हाँ, कई many बातें different हैं, areas. कई अलग अलग एरिया हैं जहाँ मुझे So अभी काम करना है, मुझे और so अटेंशन Baba देनी was है। smiling, Baba तो said, बाबा मुस्कुराने लगे so और बाबा ने कहा keep placing कि things अपनी जो more clean, more जो neat, भी keep स्थान that होता space है clean. उसको स्वच्छता So रखनी those होती who है। clean तो that जो space, स्वच्छता रखते हैं वो समझते हैं, अरे इतनी so स्वच्छता है Baba और said, सफाई करनी है। लेकिन जो लोग सफाई ही नहीं करते, yes, उनको तो इसका पता ही नहीं चलता। this लेकिन life इसका अर्थ ये नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे, of आप course उन्नति नहीं कर something रहे। else is तो required, हाँ, उन्नति कर but रहे then हो, लेकिन उसके अलावा जो भी और चाहिए संपन्नता को प्राप्ति के लिए, तो वो पुरुषार्थ तो करना we है। are moving forward आप very देखोगे slowly. जब आप आगे बढ़ते हो तो आप एकदम से ध्यान If दोगे you कि don't अरे मुझे sacrifice और करना anything है, तो फिर sacrifice, आप करोगे तो तभी तो आप संपन्न बनोगे ना, and still संपूर्ण बनोगे। लेकिन अगर आप ध्यान ही नहीं that दोगे मुझे क्या you are करना making है, effort, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप seeing what पुरुषार्थ more I नहीं have कर to रहे do, हो, लेकिन आप then देख रहे हो कि मुझे और आगे करना है। then I तो will यही तो keep राज है going. ना, So that was जिससे Baba, आप और ज्यादा and पुरुषार्थ then करोगे। I shared with Baba तो that फिर मैंने बाबा I से want to राखी भी keep शेयर on की practicing और मैंने कहा कि paying हम more attention. राखी में बहुत So Baba ध्यान भी दे रहे said, हैं, उसका effort पुरुषार्थ भी that कर you रहे will हैं। make तो बाबा ने will कहा, हाँ, come from जितना ज्यादा आप पुरुषार्थ different करोगे, intellections. तो बाबा भी And as corporeal also, निराकारी रूप में और अव्यक्त रूप में marks. आपको आपको So this मार्क्स is देंगे। giving us every day. तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप Baba रोज said, सबको मार्क्स yeah, देते हो?
तो बाबा ने कहा नहीं, रोज नहीं, मैं तो हर घंटे में देता हूँ। तो बाबा ने कहा तो आपको इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना है और मेहनत करनी है, तो महसूस करो कि आपको पास विद ऑनर हो रहे हो, आपको बाबा से सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो आज जैसे बाबा टीचर के रूप में थे, सतगुरु के रूप में थे और पिता के रूप में भी थे। तो बहुत सुंदर बातचीत हुई बाबा के साथ। तो फिर बाबा ने कहा कि हाँ, सब बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं अपने ऊपर, लेकिन बहुत और ध्यान देने की भी जरूरत है। तो फिर मैंने और भी कुछ मैसेज थे बाबा के। तो फिर बाबा ने बहुत बहुत प्यार दिया, याद दी सबके लिए, जितने भी यहाँ पर हैं। तो फिर मैं वापस आ गई। अच्छा, ओम शांति। Om Shanti. Welcome to Vyakti Parivar. Today's ओम शांति। स्वागत है आप सभी का व्यक्ति परिवार में। आज 19वां दिन है पर्सनालिटी ऑफ प्योरिटी का। तो आज हम करेंगे, अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti, everyone.
ओम शांति सभी को। one who experiences जो ऐसे receiving अनुभव करते हैं कि not wanting but receiving उन्हें life. प्राप्तियां हो रही हैं जीवन में, ऐसे नहीं कि उनको चाहना है, नहीं, उनको प्राप्तियां हो रही हैं जीवन में, जैसे सबका स्नेह, सबका सहयोग प्राप्त हो रहा है, सबकी दुआएं प्राप्त हो रही हैं। So one is receiving तो from एक Baba. है बाबा से प्राप्तियां होना। As soon as I say तो so, जैसे ही this मैं word कहती हूँ ना, feels अ, romantic. ये शब्द कहती हूँ तो बहुत सुंदर सुंदर सीन मेरे सामने आ जाते हैं, जैसे शिव बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ, दादियों के They gave साथ, to everyone उन्होंने from सबको Baba दिया। directly. तो ऐसे नहीं कि जैसे सबने लिया ना, One who has तो जैसे कि always desire to जिसको learn, to grow, हमेशा ये इच्छा रहे ना कि मुझे आगे बढ़ना है, और ये महसूस करे my कि मुझे, seniors, मेरी उन्नति होनी चाहिए, और मेरे बड़े हैं, dadis are just जैसे always giving दादियाँ to receive. सदा देती रहती थी, मुझे उनसे प्राप्त करना है। And I always realize that और how मैं many हमेशा ये भी महसूस करती हूँ teachings they कि have given, कितनी शिक्षाएं हमको दी हैं उन्होंने, कितनी शिक्षाएं दी and I हैं। never felt that they are और correcting मैंने me or कभी disciplining ये me. महसूस नहीं किया कि वो मुझे कोई करेक्शन दे रहे हैं, Rather, मुझे I ठीक think कर they रहे are हैं कहीं, मुझे always लगता था कि ओ वो मुझे teaching me शिक्षा दे something रहे from हैं। every और step जो भी along the मुझे way. उनसे शिक्षाएं मिली हर I कदम can पर use it. दादियों से, तो मुझे लगता है कि मैं उन So my सबको अभी यूज generosity कर रही हूँ। depends on तो Baba जो basically. मेरा उदार दिल है, मेरी उदारता है, वो That I मेरी always feel they are शिक्षाओं lacking पर, मेरी प्राप्तियों पर or निर्भर करता haven't है। given necessarily to और other ऐसे people. नहीं कि मुझे Just चाहिए, because मुझे they प्राप्तियां हो। believe that they don't have कई the आत्माएं हैं जिनको मैं देखती हूँ, qualification उनको ये संकल्प that भी I नहीं need to आता learn, I need कि to grow. मुझे कुछ Fine, सीखना है, मुझे कुछ प्राप्तियां I know करनी है। everything, right? तो Nobody ऐसे has लगता है everything. कि मुझे सब कुछ पता है। ऐसा कोई होता है So जिसको सब one of कुछ the पता हो? aspect तो of एक generosity बात is जो understanding उदारता की है, उदारता माना कितनी आप में उदारता होगी, जितना आपके पास होगा उतना ही I आप am दे सकते receiving हो। from God, तो जैसे हम receiving परमात्मा से love from the प्रेम heavens, the प्राप्त कर रहे family. हैं, स्नेह की प्राप्ति कर रहे हैं, परिवार से स्नेह मिल रहा है, So what I will do, what I am तो receiving, जो मैं I करूंगी will वही give it मुझे to प्राप्त others होगा, by just और फिर receiving. वही मैं बांटूंगी क्योंकि वही मेरे पास है। And then the care, और फिर जो हम दूसरे का what I ध्यान say, रखते हैं, most important thing जैसे in Yajna हमारे is यज्ञ में एक understanding बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है care. कि एक दूसरे की देखभाल करना, Every ध्यान person has रखना। nature. और ये जो एक दूसरे का ध्यान रखने का जो हमारा Nobody has to स्वभाव be है, independent. वो ऐसे नहीं कि हम किसी के ऊपर निर्भर हो रहे हैं, Everyone या has कोई to हम पर share. निर्भर हो रहा है, या कोई लगाव है, But ऐसे it's नहीं। coming from the लेकिन ये spirituality, coming उस from purity. आध्यात्मिकता से आ रहा है, उस शुद्ध प्रेम से आ रहा है, उस शुद्ध स्नेह But से आता है। sometimes while taking क्योंकि care, कई we बार क्या forget to होता है ना, understand हमें अपना that other ध्यान रखने person में is ये भी होता है, dependent. ये संभव है कि दूसरा निर्भर हो They are जाए, also there या to हम serve किसी the पर others. निर्भर हो जाए, ये भी संभव है। Kind of, तो कई तरह like की दूसरे से अपेक्षाएं रखना, दूसरे से but when the सहारा मिले। pure love, लेकिन जब spiritual love, शुद्ध प्रेम होता है, which is रूहानी provided प्रेम by होता है, Baba, जो असल में तो बाबा ही हमको देते हैं। और मैं समझती हूँ कि हम में से भी हर एक ये true love अनुभव from करते Baba. होंगे ना कि जो सच्चा प्यार है वो सिर्फ बाबा से And then मिलता when there है। is this true love, और फिर जब जहाँ not सच्चा only प्रेम purity, होता है, but it's तो वो सिर्फ also उदारता truthfulness नहीं है, and the पर truth. उसके साथ साथ सत्यता भी है। उदारता और सत्यता। And that is like giving from और the heart. मैं समझती हूँ कि वो दिल से देने It's की not बात just है। giving because तो I ये have to सिर्फ show ये देना देना that देने it's की service. बात नहीं है, पर ये It's not जरूरी just service, है कि but it's कोई भी giving सेवा from the जब हम true कर heart रहे हो, and वो feeling सच्चे दिल से होनी चाहिए, abundance within. और जो महसूसता है भरपूरता की होनी चाहिए। For me, every time there is तो anything मेरे that लिए I तो want to हमेशा ऐसे होता है कि maximize it, कोई भी what चीज more जो can मैं I करती do? हूँ तो मैं सोचती हूँ और Because मैं Baba क्या gives करूँ, back और मैं क्या so many करूँ, times क्योंकि more. बाबा हमको कितना दे रहे हैं, तो हम और क्या क्या If I am करें। giving from तो true heart अगर मैं or सच्चे दिल sincere से love, so दूंगी what I तो will do उसका पदम गुना बनकर आएगा, तो क्या is giving करूंगी मैं, from my फिर purity और दूंगी inside. और दूंगी। तो वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जब हम सच्चे दिल से, शुद्ध मन से, प्रेम So से कोई सेवा service करते हैं, तो should have बढ़ती this है। quality.
तो उदारता में ये विशेषता होती है। तो उदारता ये विशेषता है, उसमें एकदम मुझे महसूसता होगी कि मेरा दिल और बड़ा हो गया है, मुझे और देना है। और ऐसे महसूस होगा कि ये चाहे कर्म योग है या किसी भी समय, तो और करने की इच्छा होगी। और जब आपको ऐसी महसूसता होगी ना कि मैं और कर सकती हूँ, तो माना आपकी उदारता बढ़ रही है। ऐसे तो मैं सबको बताती हूँ कि प्राप्तियां करो, पढ़ाई से प्राप्तियां करो। जैसे बाबा कह रहे थे ना कि सहयोग की बात, गुणों के सहयोग की बात। तो अगर आप ये चीज नोट करो, महसूस करो कि किसी के पास कोई ऐसा है जिसकी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, हलचल में रहता है, तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। तो हम देखेंगे ना कि हमें क्या चाहिए। अभी हमें गुण चाहिए सहन शक्ति का। तो अगर हम देख रहे हैं सामने वाले में सहन शक्ति नहीं है, तो मुझे वो वाइब्रेशन अपने अंदर लानी है, सहनशीलता की, सहन शक्ति की। तो क्या होगा, आपकी वो एनर्जी चारों तरफ ग्रुप में जाएगी ना, तो दूसरे को भी सहन शक्ति की महसूसता होगी। और एक चीज जो हम यज्ञ में विशेष रूप से करते हैं ना, तो कला बहन भी यहाँ बैठी हुई है, उन्होंने भी भोग ऑफर किया था। तो उनको मैं हमेशा बताती हूँ कि यहाँ पे हर चीज को करने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी संकल्प आए, कोई भी विचार आए, तो बस ये सोचो बाबा का कार्य है, बाबा का कार्य तो बढ़ेगा, बाबा के बच्चों के लिए है। हर चीज में बाबा को ले आओ, हर चीज में बाबा। तो उससे ये नहीं कि कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं। मेरे लिए मैं बाबा को कहती हूँ कि बाबा बहुत है, बहुत सारे हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, आपको और भी मिलेगा। तो कभी भी ऐसा एक भी संकल्प नहीं लाओ, विचार जिसमें ये कहो कि ये नहीं हो सकता। क्योंकि क्या होता है ना कि ये कभी कभी आप कई चीजों में ऐसे आरामदायक हो जाते हो कि आप उसके लिए बहाने देने लगते हो। आप परिस्थिति को देखते हो और सोचते हो, ओ ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। और मेरे लिए ये वो है जब हम कहीं फंस गए हैं या फिर हम नीचे जा रहे हैं। मैंने कई जगहों पर देखा है, वो आगे नहीं बढ़ते, बढ़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि उदारता की कमी है, उदारता नहीं है, दूसरे की महिमा नहीं करते, बांटते नहीं है, गुणों को दान नहीं करते। तो जब हमारा उदार दिल होगा, उदार चित होगा, और हम बहुत सत्य होंगे, ईमानदार होंगे, हम में सत्यता होगी। सिर्फ ये नहीं कि जो मेरे लिए अच्छा है, नहीं, पर असल में इस समय का क्या जरूरत है। क्योंकि किसी चीज को त्याग करना वो भी बहुत जरूरी है ना। ऐसे नहीं, सिर्फ त्याग करना नहीं, उसके साथ बलिदान भी करना होता है। और जब हम किसी चीज का बलिदान देते हैं, तो बाबा देखो हमारी तरफ ज्यादा देखते हैं, बाबा देखते हैं उस आत्मा को और शक्ति से भर देते हैं। तो उससे क्या होता है, तो हम ऐसे अपनी इस रूहानी यात्रा में बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन सब का आधार क्या है? आधार क्या है? पवित्रता। क्योंकि अगर पवित्रता होगी, तभी उदारता होगी। तो प्राप्तियां करना है ना। तो जब मैं सुबह में मुरली पढ़ती हूँ, तो कितने कितने पॉइंट होते हैं। फिर वरदान में इतनी शक्ति होती है। फिर हमको होमवर्क भी मिल रहा है, जैसे अभी राखी के लिए हम 3 दिन का विशेष होमवर्क कर रहे हैं। तो स्वयं को भी दो, हाँ, प्राप्तियां करो, स्वयं को दो।
और जितना ज्यादा स्वयं की उन्नति करोगे तो आप फिर औरों को दे सकते हैं ना, आपकी उदारता बढ़ेगी। तो स्वयं को भी भरपूर करो और फिर आप महसूस करोगे कि आप उदार चित्त बन रहे हो, तो आपकी उदारता बढ़ेगी। उदारता से आप रहम दिल भी बनोगे। तो उदारता भी एक बहुत गहरी चीज है, आपके दिल में ईमानदारी होगी, सत्यता होगी। और ईमानदार होना क्या है, माना जो भी मेरे अंदर क्षमता है, जो भी मेरे अंदर है, वो मैं उसको बांट सकती हूँ, उसको कर सकती हूँ। तो बाबा को शुक्रिया करो कि शुक्रिया बाबा, मेरे पास बहुत है और मैं बेहद की सेवा कर सकती हूँ। और जितना ज्यादा आप बेहद के रूप में उसे यूज करोगे ना, आपको वरदान भी बेहद के मिलेंगे। नहीं तो हद का हो जाएगा, सब हद का हो जाएगा। तो उदारता, उदारता हर चीज को बेहद का बना देती है। हर चीज के लिए, मैं हर चीज की बात कर रही हूँ, उसमें सूक्ष्म शक्तियां भी हैं, स्थूल भी है ना। हर चीज में उदारता, हर चीज में उदारता होगी तो वो बढ़ेगा। और इस, तो ऐसा अगर बढ़ नहीं रहा है ना, तो समझो कि कहीं हद में है। तो अगर बेहद का हो जाएगा अगर उदारता होगी, तो इसको समझना है। तो इसके लिए पवित्रता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति बेहद के, उसको महसूस करो, उसको यूज करो, परमात्मा के कार्य में बेहद के रूप में उसको यूज करो। और फिर आप देखोगे कि बाबा का कैसे चमत्कार हो जाएगा, जादू हो जाएगा। तो बाबा तो आपका साथी है, आप बाबा के साथी हो उसके कार्य में। बाबा ने हमको निमित्त बनाया है बेहद के कार्य में। तो आप सब खुश हो ना, खुश हो? हाँ, हद में खुश हो कि बेहद में खुश होते हो? हाथ उठा के बताओ, बेहद से खुशी होती है ना? सभी हाथ उठा रहे हैं ना। तो इसी को कहते हैं उदारता, है ना। प्राप्तियां करो परमात्मा से और फिर बांटो, बांटो। और जितना आप बांट सकते हो, जितना बढ़ा सकते हो उतना दो। तो जितना दो आपको लगेगा मुझे और करना है, मुझे और करना है, क्योंकि उदार दिल है ना। तो मैं भी ऐसे कहती हूँ, बाबा अब और क्या करना है, चलो करें। अब बताओ और क्या करना है, चलो करें। हाँ, मैं ऐसे नहीं कह सकती कि ओ मैं तो पहले से ही बहुत, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, नहीं ऐसे नहीं कह सकती। नहीं, बाबा की तरफ देखा और देखा बाबा कैसे करूं। और फिर बाबा कई है ना, तो फिर बाप लेना है बाबा से, फिर बांटना है, बेहद का होना है। मेरी सबके लिए ये शुभ भावना है ना। और सबका जो पार्ट है मैं ये भी समझती हूँ, हाँ ड्रामा में सबका यही पार्ट है। कई बार हम ये महसूस करते हैं ना कि हमारा, लेकिन हमको क्या लक्ष्य रखना है ना। तो ये सिर्फ हमारी स्थिति नहीं, बाबा का कार्य चल रहा है। तो हम देखें दुनिया में अभी क्या हो रहा है, कैसा समय चल रहा है, लेकिन क्या हम तैयार हैं, तैयार हो रहे हैं सतयुग के लिए? तो बाबा कहते हैं कि हाँ अभी राजधानी बनी नहीं है, तैयारी चल रही है, लेकिन हमको और भी करना है। मैं समझती हूँ कि हमको और करना है। मन से, बुद्धि से तैयार होना है हमको। बाबा को देखो, देखो बाबा की तरफ। जैसे हमारी दादी प्रकाश मणि हमेशा बेहद की बात करती थी, हमेशा बेहद की बात, है ना। सही है ना। कल का होमवर्क जो हम दिया था, तो असल में हमने ये जो होमवर्क लिया है ये मुरली से ही है, और मुरली का डेट भी उसमें दिया है। तो आप पढ़ सकते हैं ये मुरली, बहुत अच्छी है ना। पवित्रता तो एक बात है, लेकिन कैसे हमारी बुद्धि में, जैसे 2 साल पहले कैसे हुआ ये, है ना। तो तो हमारी स्मृति क्या हो, उसमें पवित्रता हो। क्योंकि कई बार हम कई चीजों में कुछ स्वभाव उसको हम बहुत कंडीशन करते रहते हैं ना। तो जो पहली चीज है हमारी बुद्धि में वो ये कि
हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो, स्वच्छ हो, स्पष्ट हो, है ना। तो पवित्रता में क्या होगा, जब उस लेवल की प्योरिटी होगी, पवित्रता होगी, तो बाबा कहते हैं संपूर्ण स्पष्ट। तो ये भी नहीं कि कल की कोई बात याद हो, कल की भी नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, कई बार पकड़ लेते हैं बातों को, चीजों को, इसलिए उसमें इतनी याद नहीं रह जाती फिर बाबा की, है ना। तो ये जो राखी है, हम देखेंगे कि बुद्धि में क्या आता है हमारी, तो वो हमको हमारा सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट बुद्धि हो। तो गायत्री बहन ने जो वो अर्जुन का तीर कमान का चित्र दिखाया था, Okay, and then the thoughts should be और जो हमारे जो संकल्प हो वो बहुत श्रेष्ठ हो। अगर हमारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे, दृढ़ता होगी उनमें, तो हमारा दिल कैसा होगा, हमारा हृदय उदार चित होगा। तो जैसे कैसे अर्जुन ने परमात्मा को अपने दिल के पास रखा, बहुत समीप रहे ना, तो हमारा दिल बड़ा हो, उदार चित हो, और हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो, स्पष्ट हो, स्वच्छ हो। तो 28 फरवरी की मुरली है 1988 की। तो इस होमवर्क को करने के पीछे जो मंशा है वो ये है कि हम, राखी जो है ना हमारे लिए वो मौका है कि हम अपनी पवित्रता को, जो हमारा आधार है, उसको अनुभव कर सकें, तो बाबा के साथ हमारी समीपता का अनुभव हम कर सके। तो पवित्रता के साथ साथ संतुष्टता, खुशी और किसी भी विघ्न से मुक्त। तो उसमें संतुष्टता हो, खुशी हो, विघ्नों से मुक्त हो, और बाबा के हम बहुत समीप हों। तो उसके लिए हमको अटेंशन रखना है, ध्यान देना है, किस बात का, सदा याद रखें कि ब्रह्मा बाबा के जो श्रेष्ठ संकल्प थे हमेशा, तो बाबा हमेशा तो डबल फॉरेनर्स की ये विशेष मुरली थी कि हमारा ये जो दिव्य जन्म हुआ है वो ब्रह्मा बाबा के श्रेष्ठ संकल्पों से हुआ है। तो ब्रह्मा बाबा के श्रेष्ठ संकल्पों के आवाहन से हम सबका जन्म हुआ है। तो हम विशेष बाबा की रचना है, बाबा के श्रेष्ठ संकल्पों से जन्म हुए हैं। तो हम भी वैसे श्रेष्ठ बने हमारे। तो कैसे बाकी औरों का जन्म कैसे होगा, बाकियों का श्रेष्ठ संकल्पों से। तो हमारे श्रेष्ठ संकल्प बाबा के बच्चों को जन्म देंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई कई जगह पर सेवा बढ़ती नहीं है, क्योंकि क्योंकि सर्विस बहुत स्थूल रूप से कर रहे हैं ना। तो अगर हम अपने वो श्रेष्ठ संकल्पों से सेवा करें, और से संकल्प तो पहुंचते हैं ना, तो बाबा कहते जो हमें ध्यान देना है वो अपने संकल्पों पर देना है। तो क्या होगा, हम बहुत जल्दी पहचान पाएंगे कि माया का जो सूक्ष्म वार भी होता है ना, अगर हमारा सूक्ष्म बुद्धि है तो माया का जो वार होगा हम पहचान लेंगे, और फिर हम पुरुषार्थ करेंगे उनको परिवर्तन करने का और विजयी बनने का, और उनको जो भी माया के वार है उनको खत्म करने का। तो हमें ध्यान देना है, श्रेष्ठ संकल्प रखने हैं। तो जो भी माया अगर आएगी, सूक्ष्म रूप से वार करेगी, तो हमारी बुद्धि भी सूक्ष्म है ना, तो माया बहुत सूक्ष्म रीतियों से आती है, तो हम माया के वार को पहचान सकते हैं। तो हम उस पे ध्यान देते हैं कि हम अपने संकल्पों को सफाई कर सकें, उसको पावन बना सकें। तो संकल्प आएंगे, उनको सफाई कर देना है, फिर चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि महसूस करो, और फिर जो भी आपके संकल्प होंगे वो बाबा के दो, या किसी निमित्त आत्मा को दे दो स्वच्छ मन से।
तो जो आपका जो भी पहाड़ बन गया है संकल्पों का, उसको रुई जैसा बन जाएगा ना। तो संकल्पों के पहाड़ नहीं बनाना है। कोई भी जो हमारा पास्ट का होगा, अतीत का होगा, वो तो बेकार है ना, तो बाबा उसको किचड़ा कहते हैं। तो दिव्य गुणों को धारण करें और अपने संकल्पों को शुद्ध करें। दिव्य गुणों को धारण करके, तो बाबा ने मुरली में भी कहा ना कि दिव्यता कैसे आएगी, वो भी पवित्रता से आएगी। तो इस समय सिर्फ पवित्रता नहीं, लेकिन दिव्यता, दिव्यता भी इमर्ज होनी चाहिए। तो अपनी दिव्य स्वभाव को आवाहन करो अपने शुद्ध संकल्पों से। तो अभी बाबा, तो ये जो हमारा होमवर्क है उसमें कि वो कैसे हम वो तीर, तो जो हमारे जो संकल्पों की शक्ति है वो बहुत तीव्र गति से चलती है, बहुत जल्दी पहुंच जाती है। तो जो भी हमारे शुद्ध संकल्प हैं, श्रेष्ठ संकल्प हैं दूसरी आत्मा के लिए, तो वो बहुत जल्दी दूसरी आत्मा के पास पहुंच जाएंगे, तीर कमान की तरह। तो 3 दिन हर घंटे ये अभ्यास करो अर्जुन की तरह। तो हमारे जो जो भी तीर हैं, वो जैसे उन लक्ष्य हो, जैसे अर्जुन का लक्ष्य था ना, तो ऐसे हमारा बाबा की दृष्टि में रहने का लक्ष्य हो। तो ये हम रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला कदम है, पहला कदम वही है ना कि हमारी बुद्धि स्वच्छ हो, स्पष्ट हो, स्थिर हो, बाबा की याद में ही हो, सूक्ष्म बुद्धि हो, और हमारा उदार चित हो, और बेहद की स्मृति हो, और हद का कुछ भी स्वभाव संस्कार है उससे हम न्यारे हो जाएं, हद में कुछ भी नहीं। और ये 5 कदम है। तो मैं समझती हूँ आप सबको ईमेल मिली होगी अव्यक्ति परिवार से, आपको मिली है ना, सबको मिली है। तो लेकिन मैं आसान तरीके से आपको बता रही हूँ। तो एक श्रेष्ठ संकल्प करें, दृढ़ संकल्प करें और अपने दिल से उमंग उत्साह से करें। तो ये तीसरा कदम। और चौथा कदम है अर्जुन की तरह अपने संकल्पों का जो तीर है वो ऐसा हो जैसे बाबा की दृष्टि में आने का है ना। तो माना सदा हमारा संबंध बाबा के साथ बना रहे। और 5वां कदम कि बाबा आपके थॉट्स को सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं, और बाबा के प्यार को अनुभव करें। कोई कोई आज मुझे कह रहा था प्लीज प्लीज आप बाबा को ये कह सकते हो। तो आप, मैंने उनको बोला अरे बाबा सुन रहे हैं आप जो कह रहे हो ना, बाबा तो सदा सुनते हैं। हाँ, हो सकता है कि मैं वहां जाके रिपीट करती हूँ, लेकिन बाबा तो सब सुनते हैं, बाबा सुन रहे हैं। अगर हम इस स्मृति में रहें कि बाबा मेरे कमजोर संकल्पों को भी देख रहे हैं, मेरे शक्तिशाली संकल्पों को देख रहे हैं, तो अगर माना बाबा सदा मुझे सुन रहे हैं, तो अगर मैं समझती हूँ कि मैं ठीक हूँ, मेरे संकल्पों, तो कई तो होते हैं मैंने उनको देखा है, वो जो भी उनको संकल्प आ रहे हैं वो सोचते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जो व्यर्थ है वो तो व्यर्थ ही होता है ना, उसमें क्या लॉजिक। तो कोई भी अगर आपके सूक्ष्म संस्कार है ना, तो वो हमें ऐसे प्रभावित करते हैं। तो हमें देखना है कुछ भी अपवित्र ना हो, पवित्रता को बढ़ाना है। राखी के लिए हम ये देख रहे हैं ना, तो कुछ भी हमें करना है तो पहली जो विशेषता है वो तो पवित्रता है ना। पहली पहली विशेषता, पहला गुण ही है पवित्रता। फिर है शांति, सुख, संपन्नता, वो सब बाद में है। तो सबसे पहले अपनी बुद्धि की पवित्रता, अपने संकल्पों के पवित्रता। तो सिर्फ पवित्र ना हो, श्रेष्ठ संकल्प भी हो। तो पवित्रता माना 5 विकारों को जीतने की चाबी है।
है ना। तो ये 5 विकार तो कैसे आ जाते हैं, तो पवित्रता उससे है ना होता है ना। जब आप ध्यान दोगे तो आप देखोगे, आप महसूस करोगे कि कहीं ना कहीं ये सूक्ष्म में आ जाता है कि इसने क्या किया, इसने ऐसा क्यों नहीं किया। तो इसका मतलब कुछ किचड़ा है ना, कुछ किचड़ा हम संभाल के बैठे हैं जो बार बार आ जाता है। तो इसलिए फिर बाबा के साथ संबंध सीधा स्पष्ट, है ना, थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो मुझे ये मुरली बहुत पसंद आई थी, तो मैंने बोला कि चलो 3 दिन के लिए हम कुछ तैयारी करते हैं अपने लिए। और जैसा मैंने कहा ना, जितना ज्यादा हम अपने आप को महसूस करेंगे उतना लगेगा अरे अभी मुझे और करना है सेवा। तो ये कहना कि हाँ मैं ठीक हूँ इतना काफी नहीं है। अगर आप फाइन हो तो आपको रिफाइन भी होना है, अगर आपको रिफाइन हो तो आपको सुपर फाइन होना है। तो हमेशा थोड़ा थोड़ा सा हम आगे पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो संपन्न बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ बाकी है। और मैं समझती हूँ मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर सकती, जैसे ट्रैवल करना या यहाँ जाना, लेकिन फिर भी बहुत चीजें हैं मेरे करने के लिए। तो मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा मुझे यूज करो, मेरे मन को यूज करो, मेरी बुद्धि को यूज करो, आप मुझे यूज करो। और वो सुनता है मुझे। हाँ, तो वो तो सभी को सुनता है, हम सबको सुनेगा। तो उदारता रखें और ये पवित्रता का गुण, इसके द्वारा उदारता को अनुभव करें। समझो आज आप 600 कमाते हो, मैं एक मिसाल देती हूँ। समझो आज 500-600 कमाते हो। 500-600 के लिए आप अगर घर में रहते तो, चाहे अकेले रहते हैं तो, कम से कम उन 500 से आप 300 तो समझो जरूर शरीर निर्वाह लिए माँ बाप घर में देना चाहिए। कम से कम 500 कमाते तो उससे 300 रुपया तो घर माँ बाप अपने लिए रखो, बाकी रहा 200। उस 200 मैं एक परसेंटेज बताती, उस 200 को आप लोग 5 हिस्सों में बांटो। भले 20 रुपया सेंटर को दिया, 20 रुपया, मैं एक मिसाल 20-25 सेंटर को दिया, 20-25 आप बैंक में रखो, 20-25 कोई सेवा होती रोज की, बाबा की सेवा होती उसमें लगाओ, 20-25 बाबा महान यज्ञ है उसके लिए रखो, 20-25 ऐसे कोई भी भक्त के कार्य के लिए रखो। तो आप लोग को कभी भी ये नहीं होना होगा कि अब मेरे पास तो कोई पैसा है नहीं, मैं ये क्या करूं। कभी तन है, कभी शरीर है, कभी दवा है, कभी दरमल है, ये भी तो कहीं होते। इसके लिए कहा कि मैं एक मिसाल बताया कि आप अपने अपने कमाई के अनुकूल हिस्सा करो, लेकिन 6 हिस्सा रखो। मुझे पता है कहीं कुछ बैंक में नहीं रखते, नहीं, दादी की राय होती हमेशा अपनी कमाई से थोड़ा बहुत भी बैंक में रखो। वो आपकी अमानत नहीं है, लेकिन उस बैंक का मालिक भी बाबा है। ऐसा आप लोग उसी बैंक में भी रखो, ये बाबा की अमानत है, समय पर बाबा की सेवा के लिए, तेरी नहीं है पर बाबा की अमानत समझ के बैंक में रखो, पर रखो जरूर। दूसरा, सबको अपने कमाई के अनुकूल भले लौकिक माँ बाप को भी दियो, ये आप लोग का फर्ज है। भले लौकिक माँ बाप कहता मुझे दरकार नहीं है, मैं कहती हूँ अच्छा नहीं दरकार है, आप आते हो जाते हो, कोई चीज लेके दिया, ये किया, क्यों? उन्होंने आप लोग को पढ़ाया लिखाया पाला संभाला,
उनका लोन है, और लोन को चुकाना आप लोग का फर्ज। तो माँ बाप को भी प्यार रहेगा, नहीं कैश लेवे, प्यार से उनको कोई चीज लेके दियो तो भी खुश होंगे। उसे भी खाते हो उसीलिए प्यार से खाओ, लेकिन इसका मतलब नहीं आसक्ति से खाओ। खाओ पियो, अरे कमाते हैं, खाओ पियो मौज करो, ये ना करेंगे तो क्या करेंगे, ये गलत बात नहीं। जो दाल भात है प्रेम से खाओ, हठ योग से भी नहीं खाओ, अपने को हठ योगी भी नहीं रहना है। तो बाबा कहते हैं ना ऊंचा जाओ ना नीचा जाओ, ना हठ योगी बनो ना लूज योगी बनो, लेकिन साधारण। न हम अति गरीब है न हम अति शाहूकार है, साधारण बाबा, साधारण हम बच्चे, साधारण खाना, साधारण पीना, साधारण रहना, साधारण व्यवहार करना। यहाँ कोई बैठा है क्या जो मास में 1 करोड़ कमाता, 10-20 लाख कमाता है? कोई नहीं। साधारण है, 5, 8, 100, 200, 5, 8 हजार कमाने वाले से तो कोई 5 लाख भी तो कोई एक मास में है? कोई ऐसा जो कहे मैं तो हर मास में 2-4 लाख कमाता हूँ? हाथ उठाओ जो कहे मैं हर मास में 2-5 लाख कमाता हूँ। है एक भी नहीं। भाई उठ खड़े हो जाके मैं हर मास में 4-5 लाख कमाता हूँ, उठ खड़े हो। अरे देखने लिए नहीं खड़े हो, समझेंगे तुम लोग। नहीं, साधारण हो। तो हम बाबा के साधारण बच्चे हैं। अरे साधारण है, गरीब है, तब तो बाबा को पाया है। शाहूकार होता तो दिमाग पैसा 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 होता, वो उनके बुद्धि में कभी ज्ञान बैठेगा ही नहीं। बाबा कहता है मैं गरीब बनवास हूँ, मैं शाहूकारवास नहीं हूँ, इसलिए शाहूकारों को प्रणाम है। बाबा के गरीब प्यारे है, उन्हों को तो बाबा गले लगाता, शाहूकारों को तो कहता गरीब है। इसलिए गरीबों के ऊपर बाबा की छत्र छाया है, वरदान है। सदैव कहते हैं ना, शाहूकार ये ज्ञान नहीं लेगा। अरे भगवानों वाचे शाहूकार ज्ञान नहीं लेगा, गरीब लेगा। किसका? शिव भगवानों वाचे ये है? कभी कहा है बाबा ने मुरली में शाहूकार ही ज्ञान लेगा? कभी कहा नहीं। तो कुमार है तो हो ही गरीब, और क्या। इसलिए तन से भी गरीब, तन भी मेरा नहीं तो धन भी मेरा नहीं, संबंधी भी मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, पर पाठ बजाने लिए सबको प्रेम से संभालना है, निभाना है, करो। इसलिए चैरिटी बिगिंस एट होम। Om Shanti. Welcome to Avyakti Journey and sisters sharing through their ओम शांति। स्वागत है आप सबका अव्यक्ति यात्रा में। तो अभी हम पूर्वजों की शेयरिंग देखेंगे, एंसेस्टर शेयरिंग। मैं यहाँ सेवा के लिए कुछ दादी जी ने मुझे बुला के कहा, अमीर चंद भाई सुना है
कि गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर आ गया है कि 25 साल की जिनकी गवर्नमेंट जॉब है वो पेंशन ले सकते हैं, क्योंकि पहले 30 साल वालों को पेंशन मिलती थी। उसमें एम्प्लॉयमेंट के कारण लोग गवर्नमेंट ने एक स्पेशल परमिशन दे दी थी। मैंने कहा हाँ दादी जी लेटर तो आ गया है, आपकी कितनी सेवा हो गई है? मैं कहा जी 2 महीने पहले ही 25 साल पूरे हो गए। कहते जा कर के वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो। मेरी 43 इयर्स की एज थी, गस्टेड पोस्ट थी। मैंने कहा दादी जी मैं करूँगा क्या, मैं तो सेंटर पर ही तो रहता और जो मुझे मिलता है वो भी यज्ञ की सेवा में लग जाता है। मेरा टाइम सारा मैं तो वही काम बाबा की सेवा ही तो करता हूँ। तो दादी जी ने क्या मुझे कहा, अमीर चंद भाई पैसा देने वाले अभी आ गए हैं हमारे पास, समय देने वाले नहीं हैं। हमें समय की ज़रूरत है, आप जाओ और वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो। 1 दिसंबर 82 को मैं गवर्नमेंट से रिटायर हो गया। मैं याद करता हूँ दादी जी की बातों को। अब उस समय के बाद आप देखिए कि जहाँ सुबह से लेके गवर्नमेंट दफ्तर में जाना पड़ता था सारा दिन, 1 दिसंबर 82 को जब मैं उठा तो आई वॉज लाइक ए किंग। मैंने कहीं जाना नहीं है। ये दादी जी की। और उसके बाद मैं कहीं भी जाऊं, मधुबन कितना समय रहूं, क्या क्या सेवा करूं, फ्री कर दिया दादी जी ने। तो ये दादी जी की सोच आप देख लीजिए कि मुझे आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये दादी जी की सोच थी कि दादी जी ने इतने और कई बातें हैं, अनेकों बातें मेरे ध्यान पर हैं कि दादी जी ने जो हमें फैसले दिए या फैसले लिए। एक और केस सिंपल सी मैं सुना के पूरा करूँगा। एक कोई हमारे यज्ञ में थोड़ी सी कठिनाई आ गई, पांडव भवन की बात है, हमारे जोन से संबंधित था उस केस का। मुझे भी बुलाया गया, केस इस ढंग का था। मैं सोचा कि अब दादी जी इस समय क्या कैसे फैसला करती है, मैं भी ज़रा देख रहा था कि मैं भी वाच कर रहा था, सीख रहा था। मगर मैंने देखा कि 1 घंटे हमारी मीटिंग चली, मगर 1 मिनट भी दादी जी का फेस नहीं बदला। दादी जी ने फैसला भी किया, सारी बात भी सुनी, मगर दादी जी नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल। रादर मैंने देखा कि दादी जी की वो जो शांत चित्त और वो नॉर्मल स्टेज दादी जी की थी, वो फैसला अपने आप ही उसके मुख से निकल गया। जो दादी जी ने फैसला देना था, वो दूसरा ग्रुप जो था वो अपने आप ही कहते हैं ये ऐसे कर ले में। मैंने कहा ये देखो क्या चीज़ है, देखिए स्वतः ही हर चीज़ सहज होती चली गई। एक बार मैंने देखा कि एक भाई जी ने, हमारी कोई छोटी मीटिंग थी, एक भाई थोड़ा इमोशनल हो गया और दादी जी से कुछ उस ढंग से बात किया। उसने 2 शब्द बोले, 2-4 शब्द, हमें अच्छा नहीं लगे किसी को भी, मगर दादी जी का निर्मल चित्त इतना ज़बरदस्त। 1 घंटे के बाद लंच के लिए हम सब ने उठना था भोजन के लिए। दादी जी ने उस भाई को नाम लेकर के कहा, चलो भाई खाना खाना है, टाइम हो गया है, चलो। मैंने कहा अभी अभी ये बात हुई है और वो दादी जी के लिए एक शब्द बोला है और दादी जी को जैसे कोई अंदर में वो बात अंदर गई नहीं है।
इतना निर्मल उनका दादी जी का तो सब नेचर मैंने देखी कि कोई ये चीज़ें इफेक्ट ही नहीं करती थी, कुछ भी नहीं, जैसे जैसे सुना अनसुना, जैसे कुछ नहीं। नेगेटिविटी उनको टच ही नहीं करती थी, मैंने देखा। तो ये दादी जी के व्यक्तित्व की कई अनेकों बातें हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जब हमारे सारे केसेस को दादी चंद्रमणि देखा करती थी 1980 से 97 तक, मगर मैं जब भी आता था शांति वन में या मधुबन में तो चंद्रमणि दादी हमेशा कहती थी चलो दादी के पास, चलो दादी के पास। और दादी कहा करती थी चंद्रमणि दादी को, दादी आप बैठी हुई है ना, आप सारे फैसले करो। मगर चंद्रमणि दादी कहती थी नहीं, आप सारी बात सुनो, आपको भी सारा पता होना चाहिए। तो कैसे आपस में मिलजुल करके और तालमेल करके कार्य को आगे बढ़ाना है, ये हमने दादियों से सीखा। इस तरीके से बहुत से ऐसे अनुभव हैं जो दादी की विशालता के, दादी जी के स्नेह के और दादी जी के अंदर निर्मल मन चित्त के बहुत से ऐसे अनुभव हैं। धन्यवाद। ओम शांति। दादी जी आपको न हम भूल पाएंगे, जो साथ में बीते वो याद Om Shanti. So just to remind everyone ओम that शांति। तो सबको याद दिलाना है कि ये जो संडे है 22 अगस्त बहुत ही विशेष दिन है। हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे, तो आप लोग ये डेट याद रखें। और 25 अगस्त को दादी का दिन है, हम विशेष भोग स्वीकार कराएंगे। तो चलो अभी हम अपना कल का होमवर्क ले लेते हैं और ड्रिल भी। Good evening, everyone. Om Shanti Didi. गुड इवनिंग सभी को। ओम शांति दीदी। This is our homework for तो ये tomorrow. है हमारा कल के लिए होमवर्क। Generous heart of a उदार pure soul. चित्त, एक पवित्र आत्मा का उदार Whatever is चित्त। yours is mine, जो कुछ and भी whatever is mine is yours. मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, क्योंकि जो कुछ है वो एक बाबा का है। With this awareness, इस स्मृति के द्वारा मैं become a पवित्र guardian आत्मा, of एक virtues, महान powers, दाता and बनते gifts. हूँ। बाबा के सब गुण I शक्तियाँ myself गिफ्ट am के a रूप में generous देती heart हूँ। who मैं bridges आत्मा everyone उदार forward. चित्त हूँ, जिससे कि मैं सबको आगे रखती हूँ। Now, let's do the drill. तो चलो अभी हम कल ड्रिल करते हैं, योग का अभ्यास। Generous heart of a pure soul. पवित्र आत्मा का उदार चित्त। Whatever is yours is mine. जो कुछ भी Whatever is mine is yours. तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तेरा है, क्योंकि हर चीज एक बाबा की है।
इस With this स्मृति के द्वारा I, the pure soul, मैं पवित्र आत्मा donor of महान दाता बनती हूँ powers, बाबा के गुणों की, शक्तियों की और जो भी उपहार मुझे बाबा से प्राप्त होते हैं मैं उनका दान करती हूँ। महान दानी आत्मा। I, the soul, मैं आत्मा in putting everyone उदारचित forward. आत्मा हूँ, सबको आगे रखने के निमित्त बनती हूँ। उदारचित। Whatever is yours is mine, and whatever is mine is yours. जो कुछ भी मेरा है वो तेरा है, Belongs to the क्योंकि सब कुछ एक बाबा को ही है, एक बाबा का ही है। With this awareness, इस स्मृति के द्वारा मैं पवित्र आत्मा महादानी बनती हूँ। बाबा के गुणों का दान, बाबा की शक्तियों का दान और बाबा से मिले सब उपहारों का दान। महादानी आत्मा। I, the soul, मैं आत्मा उदार चित आत्मा बनती हूँ, जिससे मैं सबको आगे रख पाती हूँ। सबको आगे रखने के निमित्त उदार चित आत्मा। Om Shanti. ओम शांति।